हाय एवरीवन, वेलकम टू 120th एडिशन ऑफ प्रीमिक्स। और आज का हमारा प्रीमिक्स इज ऑन एंशिएंट हिस्ट्री। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग वाटर स्टोरेज एंड यूसेज इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। सो पहला है मोस्ट हड़प्पन sites required irrigation for agriculture, traces of canals have been found, water reservoirs have been found at Kalibangan. So ये options है 1 only, 2 only, 1 and 2 only या फिर all of the above. So please mark your answer. So the correct answer is 1 and 2 only, right? क्यों? क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जो हड़प्पन sites थी ना, most of them semi-arid areas में थी. So they might have required irrigation for agriculture. ठीक है. अब ट्रेसेस, अब इरिगेशन के अगर हम डिफरेंट टाइप्स देखें तो ट्रेसेस ऑफ कनाल्स हैव बीन फाउंड कहाँ पे? शॉटुगाई इन अफगानिस्तान बट नॉट इन पंजाब और सिंध. सो ट्रेसेस ऑफ कनाल्स हैव बीन फाउंड. देन वेल्स भी यूज होते थे फॉर इरिगेशन एंड फाइनली वाटर रिजर्वायर भी मिला है, पर कालीबंगन में नहीं, धोलावीरा इन गुजरात, that may have been used to store water for agriculture, right? So this is about this. Then the next question is which of the following statements are correct about Emperor Ashoka? Ashoka was the first ruler who inscribed his messages to his subjects and officials on stone surfaces. And the second statement is there are 5 major political centers in his empire. तो आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट इसमें से सही है, 1 only, 2 only, both या none. So please mark your answer. So the correct answer is both 1 and 2. क्योंकि Ashoka was indeed the first ruler who inscribed his messages to his subjects as well as officials on stone surfaces, natural rocks as well as polished pillars. ठीक है? And then he used these inscriptions to proclaim what he understood to be dharma. Respect towards elders, generosity towards brahmanas and those who have renounced worldly life, or treating slaves or servants kindly. So different inscriptions पे different messages were there, right? And then there were 5 major political centers. एक था पाटलिपुत्रा which was the capital, then you had Takshila, Ujjaini, Tosali and Suvarnagiri. ठीक है? So we have Suvarnagiri. ठीक है, ऑल ऑफ दिस. अब ऑब्वियसली जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल था इनके अराउंड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था. अब दे वर केयरफुली चूजन दीज सेंटर्स, राइट? तक्षशिला एंड उज्जैनी दे वर सिचुएटेड ऑन इम्पॉर्टेंट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड रूट्स, वेयर एज सुवर्णगिरी वॉज द लिटरली, इसका देखो, सुवर्ण स्टैंड्स फॉर गोल्ड, गिरी इज लाइक माउंटेन, सो इम्पॉर्टेंट फॉर टैपिंग द गोल्ड माइंस ऑफ कर्नाटका. सो ऑल दीज सेंटर्स वर केयरफुली चोजन, राइट? Let's move to the third question. Consider the following regarding Buddhism. Mahayana Buddhism became popular in Sri Lanka. Hinayana Buddhism became popular in China and Japan. आपको बताना है कौन सी statements correct है, 1 only, 2 only, both या none. सो मैं सही आंसर बता रही हूँ. सही आंसर इज नाइदर, क्योंकि जो महायान है वो चाइना और जापान में था और हीनयान श्रीलंका में था. सो दे हैव बीन रिवर्स्ड, राइट? सो दिस इज अबाउट दिस क्वेश्चन. देन फोर्थ क्वेश्चन इज यू हैव टू टेल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द चोलास, राइट? So we have Tondi and Muziris were the important seaports of Cholas, right? Then Chola kingdom owed its importance to trade with Romans. तो आपको बताना है कौन सी statements इसमें से correct है, 1 only, 2 only, both या none. So please mark your answer. So the correct answer is none. ठीक है, क्योंकि ये जो दोनों स्टेटमेंट्स है दीज आर ट्रू फॉर चेरास. ठीक है, चोलास नहीं. चोला का जो सी पोर्ट है वो कावेरी पट्टिनम है. इट इज नॉट टोंडी एंड मुजीरी विच बिलोंग टू चेरास. ठीक है, सो दीज 2 स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर चेरास एंड नॉट फॉर चोलास, राइट? सो प्लीज डू रीड अबाउट द चोला किंगडम. बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन आते हैं स्पेशली सी पोर्ट्स पे. अभी भी लेटेस्ट एक क्वेश्चन आया था प्री में. ओके, नेक्स्ट हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है दैट इज ए होल इंस्क्रिप्शन या आई होल इसको प्रोनाउंस करते हैं, ऑफ पुलक्षेन 2 मेंशंस द डिफीट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स? समुद्रगुप्ता, चंद्रगुप्ता, हर्षा या पुष्यभूति. सो यू हैव टू मार्क योर करेक्ट आंसर. सो द करेक्ट आंसर इज हर्षा. ठीक है, सो दिस आई होल इंस्क्रिप्शन इज इन, सॉरी फॉर दिस, थैंक यू, आई एम सो सॉरी. सो आई होल इंस्क्रिप्शन इज इन कर्नाटका. सो इट टॉक्स अबाउट पुलक्षेन एंड हर्षा बैटल. ठीक
ठीक है, which happened on the banks of Narmada. So it was a decisive battle in which Harsha lost. ठीक है, इसीलिए this inscription talks about the defeat of Harsha. ठीक है, so he lost a big part of his elephant army and had to retreat. So this is mentioned in the Aihole inscription, and the same battle has also been described by the Huenzhang too. ठीक है, so this is there. So it ended with a treaty in which Harsha was made to recognize river Narmada as his southern border. ठीक है, so he had to retreat. So this is all mentioned in Aihole inscription, which is there in the Karnataka thing. Do read about this Aihole inscription in detail too, right? So this is all for today. Thank you so much.